हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, डेफिनेटली आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, उनको इमीडिएटली डॉक्टर दिखाना चाहिए। और आप होते कौन है? एक महिला और पुरुष शादी के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके रिश्तों को लेके बात करने वाले आप कौन होते हैं? सीएम साहब का जो कार्यकाल में जो काम करना चाहिए वो तो वो कर नहीं पाए। मैं मांग करती हूँ, वी नीड अ इमीडिएट रेजिग्नेशन ऑफ अवर सीएम। कि जुबान से निकली हुई बात और कमल से लिखी गई बात कभी भी वापस नहीं आती। एक भी वोट आपके नाम पे कोई देने वाले नहीं है। कि पढ़ी लिखी महिला अगर शक्ति पे उतर आएगी तो वो क्या क्या रोक सकती हैं। आप ये घटिया शब्द का प्रयोग आपने किया था ना। देखिए, बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज जो है जाति आधारित गणना पे चर्चा चल रही थी। चर्चा करते करते नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही बहक गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जिसे हम अपने घरों में अपने बच्चों के सामने नहीं बोल सकते हैं। इस मसले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, आपने नीतीश कुमार के जो उन्होंने सदन में बोला उसको सुना जी। क्या आप इस भाषा को अपने बच्चों के साथ बोल सकती हैं? सबसे बड़ी बात, इस टाइप के भाषा आप जब सदन में बैठ के सैकड़ों लोगों के सामने बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को हो क्या गया। और रही इस टाइप के भाषा, भाई हम लोग इस टाइप के बात ही नहीं कर रहे। एडुकेशन देना अलग बात है, और इस टाइप के अश्लील भाषा का प्रयोग करके अपने हस्ताक्षर से अपने हाथ को ऊपर नीचे करके जो वो बॉडी लैंग्वेज से शो करना चाह रहे हैं एट दिस एज, आई एम सो सॉरी टू से, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, डेफिनेटली आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, उनको इमीडिएटली डॉक्टर दिखाना चाहिए। और पीछे बैठ के जितने लोग हंस रहे हैं, मुझे लगता है सबका मानसिक संतुलन खराब है। बिकॉज ना इनके मन में, ना इनके दिल में, ना इनके सोच में महिलाओं के लिए कोई प्यार है, कोई इज्जत है, कोई सम्मान है। और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी महिलाओं के विकास की, आधी आबादी की, ये सब झूठ है, दिखावा है, छलावा है। उनके लिए वही है। आज जो हमारे ऑनरेबल सीएम जो आज इतने चिल्ला चिल्ला कर घटिया तरीके से महिलाओं का असम्मान किया, सोच में वही है, और वही सोच आज बाहर आया। थैंक्स टू यू कि आप जाते जाते कम से कम हम सबको बता के गए कि आपके लिए आधी आबादी का मतलब क्या है। तो आधी आबादी का मतलब अगर ये आधी आबादी, तो क्या जो महिलाओं का सम्मान जो पुरुष करते हैं, एक भी वोट आपके नाम पे कोई देने वाले नहीं है। और दूसरी बात, मैं सारे महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, आपने आत्मसम्मान के लिए कम से कम सीएम से इस्तीफा जरूर मांगे। मैं मांग करती हूं, वी नीड अ इमीडिएट रेजिग्नेशन ऑफ अवर सीएम। जिस तरह का हमारा बिहार में सामाजिक माहौल है, जिस तरह के हम मतलब आम जिंदगी हम लोग जीते आए हैं, अपने बच्चों को जो शिक्षा देते आए हैं, हम ये नहीं कहते हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के सामाजिक माहौल में हम जीते हैं, क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना सदन में शोभा देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, सेक्स एजुकेशन एक एजुकेशन का पार्ट है, और आप वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं दे रहे थे। आप एक अश्लील तरीके से जातीय जनगणना घटा क्यों उसका विस्तारण कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए एक गलत दिशा अपनाएं। और मैं आपको बताऊं, जिन भी स्कूल्स में, जिन भी आपके क्या कहते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में आपके पढ़ाया जाता है, उन बच्चों का दिमाग बहुत ही संतुलन है। जिन बच्चों को शायद बचपन में ये शिक्षा नहीं दी गई होगी, उनके लिए महिला एक ऑब्जेक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है हमारे ऑनरेबल सीएम सहित बाकी जितने भी नेता वहाँ पे हंस रहे थे और अटकलें लगा रहे थे, उनका भी मानसिक स्थिति वही है। तो विथ इमीडिएट इफेक्ट उन सारे लोगों को उस जगह से बर्खास्त किए, क्योंकि असम्मानजनक स्थिति है। जिस राज्य में, जिस देश में, पूरे राज्य में हम लोग भारत को माँ बोलते, पृथ्वी को माँ बोलते, दुर्गा माता का कुछ दिन पहले हम लोगों ने पूजा किया, अभी आपका काली माँ का पूजा करेंगे, अभी हम लोग लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि आधी आबादी जो है वो चंडी का रूप ले लें, तब आपको शांति मिलेगा? तब हम आपको बताएंगे कि पढ़ी लिखी महिला अगर शक्ति पे उतर आएगी तो वो क्या क्या रोक सकती हैं। आप ये घटिया शब्द का प्रयोग आपने किया था ना, अब हम आपको बताते कि पढ़ी लिखी महिलाएं क्या क्या कर सकती है। कितनी घटिया बातें आप बताइए। वहां पे हर वर्ग के महिला पुरुष थे, आप उनके सामने इतनी घटिया बात कहेंगे? आपने ना अपने क्या कहते माता, ना अपने बहनों, ना अपने क्या कहते फैमिली के बारे में लोगों ने सोचा। और जिन लोग उनको सपोर्ट करें, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, ये टिप्पणी सिर्फ क्या कहते हैं आपके बिहार राज्य के महिलाओं के लिए नहीं, आपके घर के महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि वो भी बिहार राज्य के पार्ट है।
तेजस्वी यादव ने भी उनके इस बयान का समर्थन किया। मैंने ये तो और ज़्यादा शर्मनाक बात है कि हमारे यूथ लीडर जिनको लोग यूथ आइकॉन बोलते हैं, भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग बहुत मानते भी हैं, बहुत लोग जो उनको मानते हैं, हालांकि मैंने कभी शुरू से उनको माना नहीं, क्योंकि भाई जिनका पूर्वज या फिर जिनके पिताजी का ये संस्कार का पाठ कभी रहा ही नहीं महिलाओं का सम्मान, तो वो क्या करेंगे। लेकिन मुझे उनसे थोड़ा उम्मीद था कि भाई वो अभी एक नई नई ब्यूटीफुल एक डॉटर को जन्म दिए, उनकी वाइफ है घर में, और अगर उनकी बहनें भी हैं, तो अगर आप ये सब चीज़ों का अगर आप जस्टिफाई करते हो बाहर में आके कि वो बता रहे थे, वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो सॉरी सर, विधानसभा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए वी विल लव टू गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम डॉक्टर कोठारी, जो शिक्षित सेक्सोलॉजिस्ट है, ना हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का जो कार्यकाल में जो काम करना चाहिए वो तो वो कर नहीं पाए। अभी उल जुलूल बकवास बातें, घटिया शब्दों का प्रयोग करके आप औरतों को नंगा करने का काम आपने किया, जो कतई टॉलरेबल नहीं है। इसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस, और ये नॉन निगोशिएबल है। इसलिए उनका इस्तीफा ही एकमात्र मांग सारे महिलाओं की तरफ से। आपकी पार्टी की तरफ से क्या मांग इस मामले को लेकर? मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारी पार्टी में भी महिलाओं का बहुत सम्मान है, नहीं तो मैं आज राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं होती। मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी मुझे अपनी बेटी मानते हैं, और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं एज अ राष्ट्रीय टीम के पार्ट होने के नाते हमेशा मुझे मेरा उचित स्थान मिला है, और वहाँ पर मैंने आज तक कभी भी मेरे लिए अश्लील भाषाओं का प्रयोग सुना नहीं। तो जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, मुझे नहीं लगता है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस ढंग के घटिया बात और अश्लील बातों का प्रयोग करेंगे उसका समर्थन कोई करेंगे। मुझे लगता है सब मिलके सब चाहते भी हैं। देखिए, वैसे भी नीतीश कुमार जी का कार्यकाल, उनकी पॉलिटिकल करियर वैसे भी टाल मटाल है, और आप इमेजिन कीजिए इस ढंग के भाषाओं के साथ, आपको लगता है वो पीएम के कैंडिडेट है जहां पे महिलाओं का सम्मान नहीं, जहां पे एडुकेशन नहीं, जहां पे कल्चर नहीं, जहां पे कुछ भी चीज सही नहीं है। उस राज्य में हम लोग कैसे करके, माने कोई उपाय नहीं है बोल के रह के चीजों को मैनेज करना पड़ रहा है, और आज आपने सारी महिलाओं की एक झटके में, एक वाणी में आपने इज्जत उतार दी। इसलिए कहा जाता है कि जुबान से निकली हुई बात और कमल से लिखी गई बात कभी भी वापस नहीं आती। और आज आपने जो काम किया, आपके माफी मांगने से ये कभी भी हम लोग, ये इतिहास में लिखा गया कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार, मैं तो बोल रही हूँ कि माफी मांगेगी भी नहीं, क्योंकि देखिए माफी मांगने का कला उन आदमियों में होता है जो जेंटलमैन होता है। एक होता है सिर्फ एक होता है जो जन्म से पुरुष, आपको भगवान ने पुरुष बनाया, पुरुष है, लेकिन पुरुष जब जेंटलमैन बनता है तो उनकी बिहेवियर चेंज होता है। और जो लोग उनके साथ बैठ के हंस रहे थे, वो कोई जेंटलमैन नहीं है, वो सिर्फ मैन है। वो एक औरत को ऑब्जेक्ट समझते, और वो इमेजिन कर रहे थे कि कैसा होता होगा, क्योंकि रात को शायद आप भी वही करते होंगे। फिर जिस ढंग से आपने टिप्पणी दी है, उनके जितने भी विधायक और साथ में जितने भी सदन में बड़े बड़े नेता जो क्या कहते हैं लाल बत्ती लगा के घूमते होंगे, शायद उनका भी यही काम रहा होगा, क्योंकि जो ये ढंग के काम करते वही ये सब घटिया बातें कर सकते। और आप होते कौन है? एक महिला और पुरुष शादी के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके रिश्तों को लेकर बात करने वाले आप कौन होते हैं? मैं आपको और एक बात बता दूं, अगर आपको नॉलेज है सेक्स के बारे में, तो आजकल आईवीएफ भी है, लोग चाह के भी 100 बच्चे पैदा कर सकते, अडॉप्ट भी कर सकते। तो जनसंख्या से या फिर जनगणना से इसका कोई सारोकार नहीं है। चलिए, ये थी देवजानी मित्रा जी जिनकी बातों को सुना, और आपने भी नीतीश कुमार जी की बातों को सुना होगा। सदन में उन्होंने क्या कुछ कहा था, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।